हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में आप समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में उसके एंगल और उसकी साइड के बीच का रिलेशन शो करता है। ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है सामने एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे ये होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ पे आप साइन देख रहे हैं, ये 90 डिग्री का एंगल का साइन ही होता है। 90 डिग्री के जो एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज होती है। ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये नीचे वाली जिस साइड है ये हो जाएगा बेस हो जाएगा और इसके बगल वाली साइड क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। राइट, अब इसका ना हम नेमिंग कर देते हैं। ये हो जाएगा पी क्यू और ये हो जाएगा आर। राइट, एक ट्रायंगल का हमने क्या कर दिया, नेमिंग कर दिया। अब आपको कुछ ना टर्म याद करना पड़ेगा और वो भी सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। जैसे ये होता है साइन, फिर होता है कोसाइन, फिर आता है टेंजेंट, फिर आता है कोटेंजेंट, फिर आता है सीकेंट, फिर आता है कोसीकेंट। ओके, साइन को हम लिखते कैसे हैं, ये लिखते हैं SIN साइन। ये कोसाइन को हम लिखते हैं कॉस, टेंजेंट को लिखते हैं हम टेन और कोटेंजेंट को हम लिखते हैं कॉट, सीकेंट को लिखते हैं हम सेक और कोसीकेंट को हम लिखेंगे कॉसेक। लिख दिया। अभी देखिए ये यहाँ पे केवल हमने लिखा है यहाँ पे साइन। ओके, तो यहाँ पे ये कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके बगल में हम एक एंगल लगा देंगे और ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा क्या, कॉसिक थीटा। क्यों? क्योंकि अगर हम केवल साइन लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। राइट, यहाँ पे हम ट्रायंगल में इस एंगल को कर देते हैं थीटा एंगल कर देते हैं। कर दिया। अब ध्यान सुनिएगा हम क्या बताने जा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे एंगल थीटा किया है तो जिस एंगल को हम कंसीडर करते हैं क्वेश्चन में उसके जस्ट अपोजिट साइड यानी कि उसकी जो सामने वाली साइड होती है हमेशा उसको हम क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर मानेंगे और जो उसके एडजेसेंट साइड होती है उसको हम मानते हैं बेस मानते हैं। करेक्ट है? आई होप समझेंगे आप। अगर सपोज करते हैं हम इसको एंगल कंसीडर करते हैं तो उस कंडीशन में इसके जो सामने वाली ये साइड है ये हो जाता परपेंडिकुलर और इसके एडजेसेंट जो साइड है वो हो जाता बेस हो जाता। अच्छा, जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो जो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ओके, आई होप आप समझे होंगे। अब इसकी कुछ वैल्यू होती है, उसको याद करने की एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या होती है? ये होता है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में ये हो जाएगा हर हर बोले। राइट, अब साइन थीटा, कॉस थीटा, इनके बीच में भी कुछ आपस में भी कुछ रिलेशन होता है। वो क्या होता है? देखिए, ये जो टेन थीटा होता है वो कॉट थीटा का इन्वर्स होता है। कॉसेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं और साइन थीटा और कॉसेक थीटा भी एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ओके, इन्वर्स मतलब क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, वैसे ही हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। वैसे ही कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। ये क्या होता है, इन्वर्स होता है। हमने बताया था कि ये टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा इनके इन्वर्स होता है, कॉस थीटा सेक थीटा के इन्वर्स होता है और साइन थीटा कॉसेक थीटा के इन्वर्स होता है। राइट, आप इसको ना नोट करते जाइएगा। आप जब नोट करते जाएंगे तो रिविजन करने में आपको ईजी होगा। अब हम इसको लिखेंगे कैसे वो जानेंगे। यहाँ पे एंगल लिख लिया हमने, अब एंगल और साइड के बीच में क्या रिलेशन होता है वो आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था, एक ट्रिक लिखा था, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। ठीक है, तो ये जो रेशियो होते हैं P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, B अपॉन H मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन B मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। ओके, तो साइन थीटा होता है, ये हो जाएगा साइन के लिए, ये हो जाएगा साइन कॉस टेन और इसी का इनवर्स कॉट सेक और ये क्या हो जाएगा, को सेक हो जाएगा। राइट, आपको ये याद करना पड़ेगा। अब साइन थीटा हमने क्या बताया था, इसका रेशियो होता है P अपॉन H मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हमने यहाँ पे ये थीटा लिया है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और ये वाली जो साइड है वो हो जाएगी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे ये साइन थीटा है P अपॉन H, P यहाँ पे है RQ यानी कि परपेंडिकुलर क्या है RQ अपॉन H है। H यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट इसको और क्लियर लिख देते हैं। इसको सबसे पहले हम लिख देंगे P अपॉन H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आप देखेंगे कि ये जो साइड है RQ ये है परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा RP। ओके,
कॉस थीटा। अब देखिए कॉस की वैल्यू होती है, यानी कॉस का रेशियो होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे हम लिख देंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब आप देखिए बेस यहाँ पे क्या दे रखा है, पी क्यू है, ये हो जाएगा पी क्यू हाइपोटेनस हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये पी क्यू बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस आर पी हो जाएगा, राइट। वैसे हम टेन पी निकालेंगे। देखिए टेन पी क्या होता है, ये होता है टेन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लिख लिया, परपेंडिकुलर दे रखा है आर क्यू और बेस है क्यू पी हो जाएगा, राइट। अब देखिए अभी हमने बताया था कि ये जो टेन होता है टेन कॉट के इनवर्स होता है, टेन कॉट के इनवर्स मतलब होता है ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो कॉट की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस की वैल्यू है क्यू आर है और परपेंडिकुलर वैल्यू है आर क्यू, ये हो गया। अब ये जो सेक होता है वो कॉस का इनवर्स होता है। अब देखिए कॉस, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, कॉस है बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइट, बेस है, ये किसका इनवर्स होता है, ये कॉस का इनवर्स होता है। अच्छा कॉस की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो इसका अब क्या कर देंगे हम, इनवर्स कर देंगे, यानी कि हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस यहाँ पे दे रखी है आर पी हाइपोटेनस है और बेस है क्यू पी, ओके। वैसे ही कॉसेक थीटा, अच्छा ये कॉसेक थीटा जो होता है वो इनवर्स होता है साइन थीटा का इनवर्स होता है, और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, तो इसका क्या कर देंगे हम, इनवर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। हाइपोटेनस यहाँ पे है आर पी हाइपोटेनस है और परपेंडिकुलर है आर क्यू ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये साइन होता है पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और साइन जो होता है वो कॉसेक का क्या होता है, इनवर्स होता है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। वैसे ये टेन और कॉट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो यहाँ पे ये टेन का रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका हम अपोजिट कर देंगे, यानी कि इसको इनवर्स कर देंगे, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा कॉट की वैल्यू हो जाएगी, ओके। रेशियो पढ़ा, उससे कुछ फॉर्मूले बनते हैं, ओके। इनको आप समझ लीजिए, क्यों, क्योंकि इनका यूज़ 8.2 एक्सरसाइज में होगा, और साथ में इसके साथ ही साथ हम ये साइन थीटा, साइन जीरो, कॉस जीरो, साइन 30, इन सब की वैल्यू हमको हम कैसे इजीली याद कर सकते हैं, हम इस वीडियो में इसको भी कवर करेंगे। देखिए ये जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक थीटा का इन्वर्स होता है, ओके। एक यहाँ से क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। अच्छा अगर हम ये भी इसको ये भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, एक यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा। एक और क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से कर दें और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन जाएगा, ये आ जाएगा कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ पे एक रेशियो के से, यानी कि एक रिलेशन से हमारे पास 3 फॉर्मूले बन गए हैं। वैसे ही हम कॉस के लिए निकालेंगे, कॉस थीटा ये होता है इनवर्स किसका होता है, ये होता है सेक थीटा का, करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट मतलब ये सेक थीटा को इधर भेज देंगे और ये कॉस थीटा इधर आ जाएगा, तो इससे एक और फॉर्मूला बन जाएगा और वो होगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, एक तो ये बन गया, और वैसे ही हो जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा वैल्यू 1 हो जाएगी, ओके। ये सेक थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा ये हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। एक और रिलेशन टेन और कॉट का बचा है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, राइट। तो यहाँ से एक और इसकी टर्म निकाल सकते हैं हम, ये कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, फिर ये कॉट थीटा और मल्टीप्लाई टेन थीटा, इसकी कितनी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 होती है, राइट। तो ये कुछ रिलेशन है, इनका यूज़ आगे के क्वेश्चन में होगा, तो आप इनको आप लिख के याद करिए। अब हम जानेंगे कि साइन 0, साइन 30, साइन 45 इनकी सबकी वैल्यू हम इजीली तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। पास टेबल है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक की, ओके। तो इसको हम याद करना बताएंगे। देखिए वैसे इसमें याद करने की बहुत सारी ट्रिक होती हैं, लेकिन हम सबसे ईजी बता रहे हैं। इसमें आपको ना साइन के और टेन के ये 2 वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, ओके। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1 होती है। इतना लिख लिया आपने, आपको याद करना पड़ेगा। टेन की वैल्यू हम लिख लेते हैं, टेन 0 की वैल्यू होती है 0, टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, और टेन 45 की वैल्यू होती है 1, टेन 60 की वैल्यू हो जाएगी रूट 3,
और tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनाइट होती है। ओके, अब देखिए बस केवल आपको इतना याद करना पड़ेगा। आगे कॉस का हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो cos 90 का 1 है ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और 0 यहाँ पे चला जाएगा, ये √3/2 इधर आ जाएगा और ये 1/2 इधर चला जाएगा और ये 1/√2 उसी जगह पे रहेगा। ओके, सो यहाँ पे ये जो sin 90 की वैल्यू 1 है वो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, जो cos 60 की वैल्यू है वो cos जो sin 60 की वैल्यू है वो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos 30 = √3/2, ये हो गया। अच्छा, sin थीटा यानी कि sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है, जो sin 45 की वैल्यू है 1/√2 है तो cos 45 की भी वैल्यू हो जाएगी 1/√2 हो जाएगी। अब sin 30 की वैल्यू 1/2 है, वो क्या हो जाएगी cos 60 की वैल्यू हो जाएगी। ओके, यानी कि हो जाएगा cos 60 हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और जो वैल्यू sin 0 की है वो वैल्यू cos 90 की हो जाएगी। ये हो गया, यानी कि ये इंटरचेंज हो गया बस, यानी कि जो अपना प्लेस है उसने क्या कर लिया, यहाँ पे इंटरचेंज कर लिया। जैसे यहाँ पे ये 1 था, 1 यहाँ पे चला गया, 2 यहाँ पे था तो 2 यहाँ पे आ गया, √3/2 यहाँ पे है तो यहाँ पे चला जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा और 1/√2 जो है वो वैल्यू वहीं पे रहेगी। ओके, अब tan और cot भी एक दूसरे में सेम ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे ये इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि जो tan 90 की वैल्यू इन्फिनाइट है तो वो cot 0 की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनाइट हो जाएगी। अब जो tan 60 की वैल्यू √3 है तो ये cot 30 की वैल्यू हो जाएगी √3 हो जाएगी, और cot 45 और tan 45 की वैल्यू एक ही रहती है। करेक्ट है। अब जो tan 30 की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये cot 60 की वैल्यू हो जाएगी, तो cot 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 हो जाएगी। tan 0 की वैल्यू 0 है तो cot 90 की वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगा, वही इंटरचेंज हो जाता है। ओके, अब देखिए हमने आपको बताया था कि ये जो sec होता है वो किसका इन्वर्स होता है, cos का इन्वर्स होता है। ठीक है, इन्वर्स हो जाएगा, यानी इन्वर्स मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देंगे। अगर हम इस cos 0 की वैल्यू 1 है, अगर हम इसको 1 को इन्वर्स करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, यानी कि sec 0 की वैल्यू आई 1। ओके, अब जो cos 30 की वैल्यू है वो sec 30 वैल्यू के निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका इन्वर्स कर देंगे, यानी कि cos 30 की वैल्यू आप देखिए ये है √3/2 है तो sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, यानी कि हमने क्या किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दिया। cos 45 की वैल्यू है 1/√2 तो sec 45 की वैल्यू हो जाएगी √2 हो जाएगी। कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये है 1/√2 है तो हम इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, मीन्स ये हो जाएगा √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो इसीलिए ये sec 45 की वैल्यू हो जाएगी √2 हो जाएगी। राइट, अब ये जो cos 60 है इसका हम इन्वर्स कर देंगे तो ये sec 60 हो जाएगा, मीन्स 1/2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 0 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0 है तो sec 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू 0 है। करेक्ट है, अभी ये इसके नीचे क्या है 1 होता है, किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है, अगर हम इसको लिख देते हैं 1/0 कर देते हैं, करेक्ट है, तो 1/0 ये जो वैल्यू होती है वो इन्फिनाइट के इक्वल होती है, तो इसीलिए यहाँ पे sec 90 की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनाइट हो जाएगी। अब वही हम कर देंगे sec और cosec में क्या कर देंगे, हम इंटरचेंज कर देंगे, ये जो इन्फिनाइट की वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे लिख दिया हमने, और ये जो 1 है ये यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 2√3 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और sec 45 की वैल्यू √2 है तो cosec 45 की भी वैल्यू √2 ही रहेगी। ओके, सो ये टेबल है, ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा, मस्ट इंपॉर्टेंट है, 4-5 बार लिख के आप इसको याद करेंगे तो याद हो जाएगा, और क्वेश्चंस को करते करते ऑटोमेटिक आप याद हो जाएगा और याद करना पड़ेगा। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रखा है अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। ओके, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, B जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, राइट एंगल पे, यानी कि जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है वहाँ पे है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा B, यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी नेमिंग A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। अच्छा, एक और चीज़, अगर हम यहाँ पे A कर देते हैं और यहाँ पे हम C कर देते हो तो उससे हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये जो पॉइंट B है वो राइट एंगल्ड पे है, यानी कि 90 डिग्री पे होना चाहिए, ये ज़रूरी है, बाकी हम A और C को कहीं भी कर सकते हैं। राइट, अब इसमें दे रखा है, गिवन है AB = 24 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। ओके, और BC की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर।
7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, हमको क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, साइन ए और कॉस ए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम रेशियो लिख लेंगे। ये होता है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले, राइट। अच्छा, यहाँ पे साइन की बात की गई है सबसे पहले, तो साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, राइट। बट आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं सी ए की वैल्यू नहीं पता है हमको, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और उससे सी ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ओके। लेकिन यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन में हमारे पास है ए बी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, राइट। इन ट्रायंगल ए बी सी बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम केवल राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ओके। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है, ओके। तो यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू है सी ए, देखिए ये है ना सी ए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा सी ए और इसका स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर यहाँ पे सी बी है और सी बी की वैल्यू या फिर बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 7 सी बी का स्क्वायर या फिर बी सी का स्क्वायर, हम कुछ भी ले सकते हैं, लिख देंगे हम यहाँ पे बी सी का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद ये हो जाएगा बी ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए बी सी की वैल्यू दे देखिए 7 सेंटीमीटर और 7 का स्क्वायर होता है 49, आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा, ओके। बी ए या फिर ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 24 और 24 का स्क्वायर होता है 576, राइट। अब ये 49 और 576 को जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 625, सी ए का होल स्क्वायर ये है। अब ध्यान दीजिएगा जो चीज़ यहाँ पे स्क्वायर है जब हम इसको राइट साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे ये राइट साइड में आ जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ से सी ए इक्वल टू आ जाएगा 625, ये 25 का स्क्वायर है, मीन्स क्या हो जाएगा 625 का स्क्वायर रूट 25 हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पे हम लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। आपको ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद करना पड़ेगा, मस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर और 1 से लेकर 20 तक के क्यूब याद करने पड़ेंगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ही ईजिली कर लेंगे, राइट। अब देखिए हम अपना क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। ये हमको तीनों वैल्यू पता चल गई है। साइन ए देखिए साइन का रेशियो क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी यहाँ पे आप देखिए, ये है परपेंडिकुलर की वैल्यू ये है। अच्छा, हम इस वाले पॉइंट की बात करें साइन ए की, तो इसकी जो अपोजिट साइड होती है यानी कि बी सी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसके ये जो है ए बी है वो क्या हो जाएगा एडजेसेंट साइड हो जाएगा, हाँ, ओके। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 7 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा सी ए की वैल्यू है 25। अच्छा, यहाँ पे हम सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ये कट जाता है, तो इसीलिए केवल और केवल क्या बचेगा 7/25 और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। अब एक और वैल्यू इसमें पूछ रखा है, कॉस ए पूछा है, तो इसको भी हम निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए। अब आप चेक करिए कॉस ए का रेशियो क्या होता है, कॉस ए का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ पे बेस कितना है 24 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24 और हाइपोटेनस अपॉन में हाइपोटेनस और हाइपोटेनस है 25, ओके। सो यहाँ से साइन ए की वैल्यू आई है 7/25 और कॉस ए की वैल्यू आई है 24/25, ओके। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, ओके। बट इसमें क्या पूछ रखा है, साइन सी और कॉस सी पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना अगेन हम फिगर बना लेंगे। ये हमने फिगर यहाँ बना लिया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसकी हम नेमिंग कर देते हैं। ये ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे ये सी। ए बी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 24, बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और अभी हमने सी ए की वैल्यू कितनी निकाला था, यहाँ पे ये निकाला था 25 सेंटीमीटर निकाला था, राइट। अब हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करेंगे। साइन सी हमको निकालना है, हम क्या करेंगे अगेन रेशियो लिखेंगे। रेशियो आप इसको बार बार यूज़ करिए और लिखिए, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर
हर बोले। ओके, साइन साइन का रेशियो होता है, देखिए ये होता है साइन कॉस टेन फिर कॉट सेक और कॉसेक। ओके, ये सीक्वेंस से आपको याद करना पड़ेगा। ये साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब ध्यान दीजिएगा, पॉइंट सी की बात कर रहे हैं, ये वाली बात कर रहे हैं। ओके, तो उस केस में इसकी जो अपोजिट साइड होता है ना, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसकी जो एडजेसेंट साइड होती है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, राइट। तो साइन सी क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अच्छा, हाइपोटेन्यूज ना किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता है, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज होती है। परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा 24 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 25। ओके, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्या फाइंड करना है, यहाँ पे कॉस सी भी फाइंड करना है, ये हो जाएगा कॉस सी। अब कॉस सी के लिए, कॉस के लिए रेशियो क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए इस ट्रायंगल में पॉइंट सी के लिए बेस ये है, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, बेस 7 है और हाइपोटेन्यूज कितना है, 25 है। ये आया साइन सी की वैल्यू और ये है कॉस सी की वैल्यू, और यही हमारा क्या है, आंसर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमको एक फिगर दे रखा है, फिगर का यूज़ करके हमको tan p माइनस कॉट r इसकी वैल्यू निकालना है। तो आप देख लीजिए ध्यान से, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे पता हमको राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे Q पे क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल है। ओके, सो इस ट्रायंगल में 2 वैल्यू तुमको दे रखा है, बट तीसरी वैल्यू हमको नहीं दे रखा है। तुम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और इसका थर्ड जो साइड है वो फाइंड करेंगे। जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, और ये हो जाएगा बेस और ये वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीसरी साइड को फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपको ऐसे ही करना पड़ेगा पेपर में भी, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, फिर से लिख देंगे एक बार, ये होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, इक्वल टू परपेंडिकुलर पी क्यू, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, प्लस क्यू आर, ये हो जाएगा बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखिए पी आर की वैल्यू दे रखी 13 और 13 का स्क्वायर होता है 169, इक्वल टू साइन लगाएंगे। पी आर की वैल्यू है 12 है और इसकी वैल्यू होती है 144, प्लस क्यू आर ही तो हमको निकालना है, तो क्यू आर का क्यू आर स्क्वायर लिखेंगे, लिख लिया। अब ये जो 144 है इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में भेज देंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 169 माइनस का 144 इक्वल टू क्यू आर और ये है स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। देखिए 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और यहाँ पे आ गया ये क्यू आर का होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है इसको हम लेफ्ट साइड में यानी कि इस इक्वल की दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम क्यू आर डायरेक्ट निकालेंगे, 25 रूट में आ जाएगा। अब 25 का रूट होता है 5 होता है। ओके, सो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई है 5 सेंटीमीटर, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आई है 5 सेंटीमीटर। अब हम सॉल्यूशन अपना करते हैं, हम अपना आंसर इसको निकाल लेंगे। आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, ये समझने के बाद एक बार खुद प्रैक्टिस करिए, नहीं आता है फिर से वीडियो देखिए, उसके बाद फिर से ट्राई करिए। ये यहाँ लिख लेते हैं tan p माइनस कॉट r, लिख लिया। अगेन हम क्या करेंगे, रेशियो लिखेंगे, ये होता है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले, राइट। अब देखिए tan का रेशियो क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अच्छा, इस पॉइंट P के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, इसकी एडजेसेंट साइड यानी कि पी क्यू, ये हो जाएगा बेस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये tan p के लिए वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर और बेस क्या हो जाएगा, इस पॉइंट P के लिए पी क्यू हो जाएगा, बेस हो जाएगा, पी क्यू बेस हो गया, माइनस लगाएंगे। अब कॉट आर, अब देखिए कॉट आर यानी कि इस पॉइंट की बात करें, अब इसके लिए जो परपेंडिकुलर है वो चेंज हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, जब हम इस पॉइंट को लेंगे यानी इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा चेंज हो जाएगा, और ये अब ये क्यू आर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये जो पी क्यू है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा।
राइट। और कॉट का रेशियो क्या होता है, टेन का जस्ट अपोजिट होता है यानी इन्वर्स होता है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस कंडीशन में बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आर बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू, राइट। अब देखिए ये क्यू आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ओके, और पी क्यू की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, माइनस लगाएंगे। अगेन क्यू आर की वैल्यू है 5 और पी क्यू की वैल्यू है 12। अब आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव का 5/12 है और यहाँ पे नेगेटिव का 5/12 है, तो ये और ये पूरा क्या हो जाएगा, माइनस होके कट जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ओके। यही हमारा क्या है, आंसर है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है इफ sin a = 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। हमको क्या करना है, cos a एंड tan a इसकी वैल्यू फाइंड करना है और हमको गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पे, sin a = 3/4 ये गिवन है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो साइन होता है यानी कि ट्रिग्नोमेट्री होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ओके। यहाँ पे ये बन गया, इसकी क्या करेंगे हम नेमिंग कर देते हैं, ये हो जाएगा ए बी एंड सी, राइट, ये हो गया। अब रेशियो क्या होता है, ये होता है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले। जब आप क्वेश्चन करेंगे तब तक आपको ये रेशियो लिखना पड़ेगा, ओके। जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता ही रहेगा। अब देखिए साइन का रेशियो क्या होता है, ये होता है P/H यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड है ये क्या है, ये होता है हाइपोटेन्यूज होता है, ओके। हम यहाँ पे सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास गिवन है, गिवन में दे रखा है sin a = 3/4, ओके। देखिए यहाँ पे ये जो sin a की वैल्यू दे रखी है ये ना रेशियो में दे रखी है, और साइन का रेशियो क्या था, P/H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये वाली वैल्यू हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनस हो जाएगी, ओके। यहाँ पे हाइपोटेनस की जगह क्या लिखेंगे हम, 4 लिखेंगे और परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, राइट। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसके पहले वाले जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें ना सेंटीमीटर में वैल्यू दी जाती थी, बट यहाँ पर एक ना हमको रेशियो दिया गया है, और जब भी कोई वैल्यू रेशियो में दी जाती है तो क्या करते हैं हम एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना हम k से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उस कंडीशन में इसका जो हाइपोटेनस हो जाएगा वो हो जाएगा 4k हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 3k हो जाएगा, राइट। अब देखिए ये एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, और राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइडें हमको पता है बट तीसरी साइड नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरी वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, ओके। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC by using Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem, ओके। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है, ये हो जाएगा CA, ये है हाइपोटेनस हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, BC ये जो है परपेंडिकुलर है, तो हम लिख लेंगे BC का होल स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, ये हो जाएगा BA हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा BA बेस का स्क्वायर हो गया, राइट। अब देखिए CA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4k और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 4k का होल स्क्वायर इक्वल टू BC की वैल्यू है 3k, तो ये हो जाएगा 3k और इसका होल स्क्वायर प्लस BA, राइट। अब ध्यान दीजिएगा ये 4k का होल स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और k स्क्वायर का हम k स्क्वायर ही लिखेंगे इक्वल टू 3k स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 जा होता है 9 और k स्क्वायर का k स्क्वायर ही रहेगा और इसके ऊपर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे हो जाएगा BA का होल स्क्वायर, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे ये 9k स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में भेज देंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, BA का होल स्क्वायर बचेगा।
ओके, अब जब हम 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 के स्क्वायर बचेगा। सो यहाँ पे आई है हमारे पास बी ए स्क्वायर की वैल्यू आई है 7 के स्क्वायर बचा है, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये जो बी ए के ऊपर स्क्वायर है, जब हम इस इक्वल के राइट साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, बी ए इज इक्वल टू आ जाएगा 7 और ये के स्क्वायर हो जाएगा, आ गया। अब अगर रूट के अंदर अगर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर हटा देते हैं और उससे रूट भी हट जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा है 5 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर केवल आएगा 5, ओके। तो सो वैसे ही यहाँ पे के स्क्वायर है तो के स्क्वायर को हम रूट से निकालेंगे तो केवल और केवल के बचेगा। बट रूट सेवन को कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी कि एक ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको हम रूट 7 ही रखेंगे। के स्क्वायर को हम बाहर निकालेंगे और अंदर केवल बचेगा रूट 7 बचेगा, ओके। सो यहाँ से बी ए की वैल्यू कितनी आ गई है, के रूट 7, यहाँ पे लिख लेंगे 7 रूट 7 के आ गई है। अब हम अपनी क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेते हैं सब। कॉस ए की वैल्यू पूछा है, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस ए। कॉस का रेशियो कितना होता है, अब आप इसको देखिए, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस आप देख सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे कॉस ए की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा, इसके एडजेसेंट जो साइड होती है बिल्कुल बगल वाली वो हो जाएगी बेस हो जाएगा, ओके। तो कॉस का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है बी ए, बेस है, और सी ए यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अच्छा, बी ए की वैल्यू क्लियरली आप देख सकते हैं कितनी है, रूट 7 के है, और सी ए की वैल्यू है 4 के। इस के से ये के कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, रूट 7 अपॉन 4, ओके। तो ये क्या है, tan ए की वैल्यू आ गई है, एक हमारा आंसर आ गया है। अब हम tan ए की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, ये cos ए की वैल्यू आई है, अब हम tan ए की वैल्यू निकालेंगे। tan का रेशियो होता है p अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे है बी सी परपेंडिकुलर है और बेस है बी ए। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 के और बेस की वैल्यू है रूट 7 के। अगेन इस के से ये के कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, 3 अपॉन में रूट 7, राइट। तो यहाँ पे यही हमारा क्या है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वेट, ये हमारा ये हो जाएगा एक आंसर। ये है tan ए की वैल्यू है और ये किसकी है, cos ए की वैल्यू है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चंस को बार बार आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये 10th क्लास में आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, बट जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही क्लियर होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसकी नेमिंग हम कर देंगे। सबसे पहले इसको हम कर देते हैं ए, ये हो जाएगा बी एंड ये हो जाएगा सी, राइट। अब हमारे पास गिवन इसमें दे रखा है, गिवन में क्या दे रखा है हमको, 15 cot A इज इक्वल टू 8, ये दे रखा है। अब देखिए जो 15 है cot A को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। हम इसको लेफ्ट साइड राइट साइड भेज देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15, राइट। अब अगेन हम क्या करेंगे, रेशियो लिखेंगे। ये होता है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर बोले, राइट, लिख लिया। अब देखिए कॉट का रेशियो क्या होता है, ये होता है साइन, ये होता है साइन कॉस tan, और इसका जस्ट अपोजिट कॉट सेक और कॉसेक। तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। ये हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप ट्रायंगल में एक बार देखिए, अगर हम इसको लेते हैं पॉइंट ए को कंसीडर करते हैं तो उस कंडीशन में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगी, ये बी ए वाली जो साइड है वो बेस हो जाएगी, ओके। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा 15 और बेस हो जाएगा 8,
ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। इसमें लिखेंगे हम बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है? सी ए, तो इसका हो जाएगा सी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है बी सी, परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो बी सी का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बी ए यहाँ पे क्या है? बेस है, बी ए बेस हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं हम सब, सी ए स्क्वायर इजकल टू बी सी की वैल्यू 15 है और 15 का स्क्वायर होता है 225। आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा। बी ए की वैल्यू है 8 और 8 का स्क्वायर होता है 64। अब देखिए यहाँ पे ये जो सी ए के ऊपर स्क्वायर है, ये राइट साइड में क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। सी ए इजकल टू रूट में, और हम क्या कर लेंगे? इसको ऐड कर लेंगे। तो ये 5 और 4 9, 6 और 2 8 और ये 2, करेक्ट है। अब ये 289 ये 17 का स्क्वायर है, तो सी ए की वैल्यू आ गई 17। आप अगर स्क्वायर और क्यूब याद करेंगे बहुत ही इजी होगा आपके लिए ये सॉल्यूशन सब। ओके, सो यहाँ पे आ गई है वैल्यू, हाइपोटेन्यूज कितनी आई है? 17 आई है। अब हमको क्या करना है? अपना सॉल्यूशन करना है और आंसर निकालना है। हमको निकालना है साइन ए। साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर क्या है? इस पॉइंट ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 17। साइन ए की वैल्यू आ गई, यानी कि ए की हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट सेक ए। सेक का रेशियो क्या होता है? ये होता है साइन का, कॉस का, टेन का। यहाँ पे कॉट सेक, सेक के क्या हो जाएगा? ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज से 17 और बेस है 8। ये सेक ए की वैल्यू आ गई है, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, सो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। करेक्ट है। तो हमको इसमें सारे जो रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, इन सब के हमको रेशियो को फाइंड करना है। तो अगेन हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अब रेशियो फिर से लिखेंगे हम। रेशियो होता है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले। ओके, यहाँ पे गिवन हमारे पास है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। इसकी हम नेमिंग कर देंगे, ये हो जाएगा ए, बी और सी। यहाँ पे सेक थीटा है तो हम इसको मान लेते हैं, ये है क्या? थीटा एंगल है, हमने ये मान लिया थीटा है। ओके, सो सेक का रेशियो क्या होता है? ये होता है साइन का P/H, कॉस का होता है B/H, और टेन का होता है P/B। इसका जस्ट अपोजिट कॉट का हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक का क्या हो जाएगा? ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 13K और बेस हो जाएगा यहाँ पे 12K। जब रेशियो में वैल्यू दी जाती है तो हम क्या कर लेते हैं? एक कांस्टेंट टर्म यानी कि K लगाते हैं, एक वेरिएबल लगाते हैं। वेट यहाँ पे भी K आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? इसमें एक वेरिएबल टर्म जोड़ देंगे K। ये K स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी K स्क्वायर, यहाँ पे भी K स्क्वायर, और ये K। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये K कैंसिल आउट होगा, हमारा आंसर आएगा। आंसर वैसे आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, बट अगर रेशियो में वैल्यू दे रखी तो होती है तो हम क्या करते हैं? एक वेरिएबल ऐड कर देते हैं।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। राइट, ये होता है हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पे है सी ए, और सी ए का होल स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर। बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ए स्क्वायर। सी ए की वैल्यू दे रखी है 13 के, तो ये हो जाएगा 13 के और इसका होल स्क्वायर इजकल टू बी सी ही तो हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी स्क्वायर। बी ए की वैल्यू है 12 के और इसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ओके, अच्छा के कब लेते हैं एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12 दे रखी है, तो ये बेसिकली रेशियो में वैल्यू दे रखी है। ओके, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये सी ए की और बी ए की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो दे रखा है। जब रेशियो में वैल्यू दी जाती है तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर इसमें बोला गया होता कि सी ए इजकल टू 13 सेंटीमीटर और बी ए इजकल टू 12 सेंटीमीटर, तो उस कंडीशन में हमको ये वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं थी। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे हों। अब ये 13 के स्क्वायर कर लेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, के स्क्वायर का के स्क्वायर रहेगा इजक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144 और के स्क्वायर का हम के स्क्वायर करेंगे। अब ये माइनस 144 एक्स स्क्वायर को जब हम लेफ़्ट साइड में भेज देंगे, के स्क्वायर को जब हम लेफ़्ट साइड में भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इजक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 169 में से 169 के स्क्वायर में से 144 को माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 25 और ये हो जाएगा के स्क्वायर इजक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बी सी के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। जब हम इसको लेफ्ट साइड में भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। सो यहाँ से बी सी की वैल्यू आ जाएगी रूट में 25 के स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये जो 25 होता है 25 का रूट होता है 5 और के स्क्वायर है तो रूट के से बाहर आएगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा। सो यहाँ से बी सी की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है 5 के आई है। करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, सब ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं हम 1 बाय 1 करके सब निकाल देंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम साइन से। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा की वैल्यू तो गिवन है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, और कॉसेक थीटा। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम निकालते हैं। देखिए साइन थीटा का रेशियो क्या आता है, पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 5 के और हाइपोटेनस की वैल्यू है 13 के। इस के से ये के कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 5/13। अब कॉस का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस यहाँ पे दे रखा है 12 के और हाइपोटेनस है 13 के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 12/13। अब है 10 की बारी। 10 का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे है 5 के अपॉन बेस है 12 के से के कैंसिल आ जाएगा कितना, 5/12 हो जाएगा। ओके, अब हमको कॉट थीटा निकालना है। अब देखिए ध्यान से, जो कॉट होता है वो 10 का क्या होता है, जस्ट इनवर्स होता है। जो 10 की वैल्यू आई है उसी को इनवर्स कर दीजिए, वही कॉट का आंसर हो जाएगा। बट हम क्लियरली बताएंगे। देखिए कॉट का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस है 12 के और परपेंडिकुलर है 5 के से के
कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा कितना 12/5। अब आप क्लियरली देख सकते हैं ये tan थीटा आया था 5/12 और ये cot थीटा आया है 12/5, एक दूसरे की इन्वर्स हैं। कॉसेक थीटा का रेशियो होता है ये h/p यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस की वैल्यू है 13K। वैसे ये जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का इन्वर्स होता है, तो जो साइन थीटा की वैल्यू आई है उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। हाइपोटेनस हो जाएगा यहाँ पर 13K और परपेंडिकुलर है 5K। K से K कट जाएगा, आ जाएगा कितना 13/5। ओके, सो यहाँ पे हमारी सबकी वैल्यू आ गई है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रखा है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। अच्छा, एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू यानी कि जिस एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा होती है बट 90 डिग्री से कम होती है, वो होता है एक्यूट एंगल होता है। ओके, सो यहाँ पे बोल रखा है एंगल ए और एंगल बी ये कैसे एंगल हैं? ये है एक्यूट एंगल हैं। सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये गिवन है। देन शो दैट, हमको भी प्रूफ करना है एंगल ए एंगल बी की क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना 2 ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, तो हमारी स्ट्रेटेजी इसमें क्या रहेगी कि 2 ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें हम इसके नेमिंग कर देते हैं, एक पॉइंट को हम ए कर देंगे और इसको हम बी कर देंगे। ओके, और इसके सामने हम कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं। हम इसको करेंगे पी, इसको करेंगे क्यू, इसको मानते हैं आर और इसको मानते हैं एस। ओके, याद रखिएगा 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या होता है, ये साइड क्या होती है, ये हाइपोटेन्यूस होती है। और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, इसकी सामने वाली साइड हो जाएगी हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। अगर हम इस वाले पॉइंट को कंसीडर करते हैं तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और इसके सामने वाली जस्ट अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सेम चीज़ इसमें भी है। यहाँ पे पॉइंट बी को हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसके लिए जो इसकी अपोजिट साइड है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो इसकी एडजेसेंट साइड है यानी कि बगल वाली जो साइड है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन से हम स्टार्ट करते हैं। गिवन में हमको दे रखा है कॉस ए जो है वो कॉस बी के क्या है, इक्वल है। हमारे इसमें वर्क क्या रहेगा कि ये जो एंगल ए है इस एंगल बी के क्या करना है, बराबर हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल जो है ये ए आर एस और बी पी क्यू हम इसको कॉन्ग्रेंस सिमिलर प्रूफ कर देंगे, और सिमिलर प्रूफ होने पे ये क्या हो जाएगा, जो इसके एंगल हैं वो इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ से हम गिवन से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन हमारे पास है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ओके, अब रेशियो लिख लीजिए। रेशियो होता है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में होता है एच बी। आप इसको लिखते रहिए, जितना लिखेंगे ना आपको उतना ही इसका रेशियो याद हो जाएगा, और रेशियो याद करना मस्ट कंपलसरी है। ओके, अब देखिए कॉस का रेशियो क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। और कॉस ए की बात कर रहे हैं यानी कि पॉइंट हम इस ए की बात कर रहे हैं, और ए के लिए हो जाएगा बेस हो जाएगा ए आर हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, ये ए एस हो जाएगा। ओके, तो ये कॉस ए की जगह हम क्या लिख देंगे, बेस, और बेस है आर ए और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है एस ए। ओके, वैसे ही कॉस बी। अब देखिए कॉस बी यानी इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा पी बी हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यू बी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कॉस बी की जगह लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, बेस हो जाएगा पी अपॉन बी और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा क्यू अपॉन बी। राइट, अब देखिए यहाँ पे हमको कुछ वैल्यू आई है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये एस ए जो है और यहाँ पे ये पी बी है, इसको ना इंटरचेंज कर देंगे। ओके, ये आर एस को हम यहीं रखेंगे। ये जो पी बी है वो जब हम इस इक्वल की लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू, अब एस ए है, एस ए को हम क्या कर देंगे, राइट साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में हो जाएगा एस ए अपॉन क्यू बी। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आर ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू एस ए अपॉन क्यू बी है। सो यहाँ से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल यानी कि इनकी 2 साइडें प्रोपोर्शनली इक्वल हैं। अगर हम तीसरी साइड यानी कि इस परपेंडिकुलर को भी इसके प्रोपोर्शनली इक्वल दिखा देते हैं, यानी कि इसका जो रेशियो है वो इक्वल दिखा दे तो ये सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, और सिमिलर प्रूफ हो गया तो जो इसके एंगल हैं वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमारा वर्क क्या रहेगा, आर ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू एस ए अपॉन क्यू बी। इसको हम
के लेट कर लेते हैं, यानी कि इन दोनों की वैल्यू को हम के लेट कर लेते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ से क्या आता है हमारे पास, ये आर ए अपॉन पी बी है, ये के की इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आर ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू के। ओके, अब ये हो जाएगा आर ए। अब देखिए यहाँ पे ये जो पी बी है, पी बी इस के से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के पी बी। ओके, इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। हम सेम इसको भी करेंगे, ये है एस ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू के है, लिखेंगे हम पे यहाँ पे एस ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू के। अब देखिए क्यू बी है, इसका मल्टीप्लाई किसे हो जाएगा, ये हो जाएगा के से हो जाएगा। एस ए इज इक्वल टू के क्यू बी, इसको इक्वेशन हम 2 मान लेंगे। ओके, इक्वेशन 1 एंड 2 आ गई हमारे पास। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ पे क्या है, ये इसके हाइपोटेनस उसका बेस तो प्रोपोर्शनल इक्वल हो गए हैं, बट इसके हम परपेंडिकुलर को और इक्वल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एस आर अपॉन क्यू पी, ये हो गया। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये क्या है, एस आर ये जो है वो है परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस ये होता है पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर को हम यहीं रखेंगे, ये हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये जो बेस स्क्वायर है, जब इसको लेफ्ट साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का बेस स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर के जो ऊपर जो स्क्वायर है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जब हम इसको लेफ्ट साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू स्क्वायर रूट में एच स्क्वायर माइनस बी फॉर बेस स्क्वायर इज इक्वल टू पी। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर की का एक फॉर्मूला बन के आया है, और वो ये क्या आया है, ये आया है रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस का बेस का स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये एस आर क्या है, ये परपेंडिकुलर ही तो है। परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने लिखा है, फिर से लिख देते हैं, इसको आप रफ में वर्क करिएगा, ज़्यादा अच्छा है। ये होता है पी इज इक्वल टू रूट में हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस का बेस स्क्वायर होता है। अब देखिए एस आर यानी कि इस वाले ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस ए हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा एस ए का स्क्वायर माइनस बेस कितना है आर ए, और इसका हो जाएगा ये स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पे देखिए क्यू पी लिखा है ना, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसमें भी ये हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस दे कर रखा है यहाँ पे क्यू बी, इसका स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और बेस यहाँ पे है पी बी का स्क्वायर। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 में देखिए आर ए की वैल्यू कितनी है, के पी बी है, और एस ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, के क्यू बी दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे करते हैं इसको, देखिए एस ए स्क्वायर दे रखा है ना, तो एस ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब आप यहाँ पे देखिए एस ए की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, के क्यू बी आई है, तो इसको हम लिख देंगे के स्क्वायर और क्यू बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आर ए का होल स्क्वायर है, और आर ए की वैल्यू कितनी है, के पी बी दे रखी है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर के स्क्वायर और पी बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आर ए के ऊपर स्क्वायर है, तो जो आर ए की वैल्यू यानी कि के पी बी है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, और अपॉन में है यहाँ पर क्यू बी होल स्क्वायर माइनस पी बी का होल स्क्वायर। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे के स्क्वायर है और इस टर्म में भी के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और के स्क्वायर जो है वो रूट से निकल आएगा, केवल के बचेगा। यहाँ पे हम के लिख लिया, अंदर वैल्यू बचेगी क्यू बी का होल स्क्वायर माइनस पी बी का होल स्क्वायर, अपॉन में रूट में भी यही वैल्यू बची है, क्यू बी का होल स्क्वायर माइनस
पी बी का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगा। और यहाँ से के की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से वैल्यू आई है के आई है। ओके, सो यहाँ से वैल्यू आई है एस आर अपॉन क्यू पी, एस आर अपॉन क्यू पी, इसकी वैल्यू आई है के। अब देखिएगा जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था, ये आर ए अपॉन पी बी इजक्वल टू एस ए अपॉन क्यू बी को हमने के लेट किया था, और के की वैल्यू आई है यहाँ पर कितनी आई है, एस आर आई है। ओके, सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसके यानी कि जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएगा, उसकी जो साइड है वो प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएगी। ओके, अब हम साइड करते हैं। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आर ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू एस ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू, देखिए के माना था हमने और के की वैल्यू कितनी है आई है, ये एस आर अपॉन क्यू पी आई है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एस आर अपॉन क्यू पी। अब आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बाई एस एस रूल से सिमिलर प्रूफ हो चुका है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रायंगल ए पी एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी बी पी क्यू। क्राइटेरिया कौन सा लगा है यहाँ पे, बाई साइड 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 सिमिलैरिटी से, ये क्या हो जाएगा, ये सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। जब ये सिमिलर प्रूफ हो गया है तो ये एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हेंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्यूएट हमको करना है ये वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालना है। ओके, देखिए कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8। अच्छा, ये ना एक रेशियो में दे रखा है, तो जब वैल्यू रेशियो में दी जाती है तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें एक हम वेरिएबल ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और इसको मान लेंगे हम एंगल थीटा मान लेंगे। ओके, इसकी नेमिंग भी कर देते हैं, ये हो जाएगा ए, ये बी और ये हो जाएगा सी। अब हमने बता रखा है कि जिस एंगल को हम कंसीडर करते हैं, यानी कि जिस एंगल को हम मानते हैं उसकी जस्ट अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और जिसकी एडजेसेंट साइड होती है वो होती है बेस होती है, और जो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है वो हमेशा हमेशा क्या होती है, वो हाइपोटेनस होती है। ओके, और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेशियो लिखेंगे। ये उठता है पंडित बद्री प्रसाद एच बी, ये लिख लिया। अगेन कॉट का रेशियो क्या होता है, देखिए ये होता है साइन कॉस टेन, और जो कॉट होता है वो टेन का जस्ट कन्वर्स होता है, यानी कि ये क्या आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा कॉट की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे बेस दे रखा है, देखिए ये हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 होता है। ओके, और जो कॉट का रेशियो होता है वो क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ये आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं आपको, बट लिखना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 7 लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा 7K हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हो जाएगा 8K हो जाएगा। अभी हमने वैल्यू बताया था कि अगर कोई चीज़ रेशियो में दी जाती है तो इसमें हम एक वेरिएबल ऐड कर लेते हैं, बट इसमें देखिए हाइपोटेनस की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे हम बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, वो होता है हाइपोटेनस स्क्वायर, और यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, वैल्यू नेमिंग वो है सी ए, ये होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। देखिए परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 8K है, तो हो जाएगा 8K और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 8K है, तो ये हो जाएगा 8K स्क्वायर। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हम एक बार लिख देते हैं। ये होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, ये क्या होता है, हाइपोटेनस थ्योरम होती है, हाइपोटेनस थ्योरम नहीं होती है।
परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 8k, तो ये हो जाएगा 8k का होल स्क्वायर, और प्लस बेस की वैल्यू है 7k, तो ये हो जाएगा 7k का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है एक बार हम फिर से रिमाइंड करा देते हैं। ये होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मीन्स जो पाइथागोरस थ्योरम होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में उनकी तीनों साइडों के बीच का एक रिलेशन शो करता है। ओके, सो यहाँ से CA का होल स्क्वायर जो है, देखिए 8k का होल स्क्वायर है ना, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, और k के ऊपर स्क्वायर है तो ये k स्क्वायर ही रहेगा, और 7 का स्क्वायर होता है 49, और ये क्या रहेगा k स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे CA का होल स्क्वायर, और हम क्या करेंगे अब इस 64 और 49 को हम ऐड कर लेंगे। 4 और 3 9 और 4 ये होता है 13 का 3 और 1 कैरी हो जाएगा। ओके, 6 और 5 ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा k स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो CA के ऊपर स्क्वायर है, जब हम इसको राइट साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो यहाँ से CA इज इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट में 113k स्क्वायर, राइट। अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर k स्क्वायर है तो वो k निकल आएगा, और अंदर बचेगा 113k 113। ओके, सो यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई है, और कितनी आई है, ये आई है k रूट में 113 आई है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को निकालेंगे, इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करते हैं। अब हम अपना सॉल्यूशन करते हैं। मेन एक ट्रायंगल में तीनों साइड हमको पता चल, अब हम क्या करेंगे, ये जो इसको वैल्यू इवेल्युएट करना था इसकी वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे +1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस साइन थीटा, और साइन थीटा यानी कि साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 8k, और हाइपोटेनस यहाँ पे दे रखा है रूट में 113k। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट के बगल में यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 1 माइनस साइन थीटा लिखा है, तो 1 लिखेंगे माइनस साइन थीटा। साइन थीटा की भी हमने वैल्यू निकाली थी, ये थी 8k अपॉन रूट में 113k अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और बेस यहाँ पे है 7k, और हाइपोटेनस दे रखा है k रूट में 113। फिर अगेन 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू दोबारा लिख देंगे आपकी बार 7k अपॉन में k रूट में हो जाएगा 113। ओके, अब देखिए इस k से ये k कट जाएगा, इस k से ये k कट जाएगा, इस k से ये k कट जाएगा, और यहाँ से ये कट जाएगा। ओके, अब आप देख सकते हैं ऊपर वाली वैल्यू को देखिए, ये है 1 प्लस 8 अपॉन रूट 13 113, उसके बाद है 1 माइनस 8 अपॉन रूट में 113। अच्छा, यहाँ पे a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है, और a प्लस b और a माइनस b इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों टर्म को हम स्क्वायर कर देंगे। मीन्स a का 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 8 अपॉन रूट में 113 का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। सेम वर्क इसमें भी हो जाएगा। यहाँ पे है 1 प्लस 7 अपॉन रूट में 113 है, और यहाँ पे है 1 माइनस 7 अपॉन रूट में 113। ये मीन्स यहाँ पे भी a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट में 113 और इसका होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और रूट में 113। ये 113 जो रूट में होता है इसका स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, जब रूट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ होता है तो रूट हट जाता है, मीन्स केवल आ जाएगी 113। यहाँ लिख देंगे हम 113 अपॉन 1 माइनस ये 7 अपॉन रूट में 113 है, 7 का स्क्वायर होता है 49,
और 113 का स्क्वायर जो रूट में है वो रूट हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 113। ओके, सो इस वाले को हम इसके बगल में सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये 1 माइनस 64/113 है, इसमें हम 113 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 113, और इस 113 का मल्टीप्लाई इस 1 में हो जाएगा, तो 113 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस का 64 अपॉन यहाँ पे भी ये 113 का मल्टीप्लाई इस 1 में हम कर देंगे तो ये जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन में है 113। ओके, सो यहाँ पे ये 113 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 113 में से हम 64 को माइनस कर देंगे। देखिए 13 में से 4 जाएगा तो 9, अब 10 में से जब 6 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ये 4, इसको हम माइनस कर देंगे। 13 में से जब 9 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ये 4, यहाँ बचा 10 में से जब 4 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6। ओके, सो ये हमारा एक पहला आंसर आ गया है, यह आया है 49 अपॉन 64। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 का सेकंड पार्ट करते हैं। ये 7 पार्ट में हमको क्या निकालना है, अब की बार कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, सो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने इसकी हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड कर लिए थे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं। कॉट का रेशियो क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ पर बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7K है। ओके, अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, इसके एडजेसेंट साइड यानी कि हो जाएगा 7K, ये हो जाएगा बेस हो जाएगा 7K अपॉन परपेंडिकुलर, और यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8K, और इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर। अब 7K का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, और K स्क्वायर को हम K स्क्वायर लिखेंगे अपॉन 8 का स्क्वायर होता है 64, और K स्क्वायर को हम K स्क्वायर लिखेंगे। अब इस K स्क्वायर से ये K स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से 49 अपॉन 64, इसका भी आंसर हमारा आ गया है। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रखा है इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, यानी कि ये दोनों, ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं या फिर नहीं, हमको ये चेक करना है। ओके, तो सबसे पहले हम गिवन से स्टार्ट करते हैं। हमको गिवन में क्या दे रखा है, ये है गिवन हमारे पास 3 cot A इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे cot A का वैल्यू निकालेंगे रेशियो में, तो यहाँ से cot A इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3 आ गया। ओके, अब cot का रेशियो निकालेंगे, ये होता है PBP अपॉन HHB, ये हो जाएगा। अब cot का रेशियो क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये वैल्यू होती है बेस की और ये वैल्यू होती है, नीचे वाली वैल्यू होती है परपेंडिकुलर की। जब चीज़ें रेशियो में दी जाती हैं तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे बेस हो जाएगा 4K हो जाएगा और परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना, 3K हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे, और वो भी कैसे निकालेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम से। हम लिखेंगे यहाँ पे बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस की ही वैल्यू हमको निकालनी है, तो इसको h ही रखते हैं, h स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3K, और 3K का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9, और K स्क्वायर को हम K स्क्वायर रखेंगे, प्लस बेस की वैल्यू है 4K, तो ये जगह 4K का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, और K स्क्वायर को हम K स्क्वायर ही रखेंगे। h स्क्वायर इज इक्वल टू 9K स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, ये हो जाएगा 25K स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे h के ऊपर क्या है, यहाँ स्क्वायर है, जब इसको हम राइट साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी h इज इक्वल टू 25
के स्क्वायर, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और के स्क्वायर ये जो है रूट से निकल आएगा, केवल के बचेगा। सो यहाँ से वैल्यू आई है हाइपोटेन्यूज की, कितनी वैल्यू आई है, ये आई है 5k। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 5k। ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, इसको चेक करते हैं क्या इसमें जो गिवन वैल्यू दे रखी है वो इक्वल है या फिर नहीं है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ओके, सो 1 लिखेंगे, 10 स्क्वायर ए, 10 का रेशियो क्या होता है, ये होता है p अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3k, तो लिखेंगे 3k अपॉन बेस की वैल्यू है 4k, ये हो जाएगा 4k और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अगेन यहाँ पे कितना है 10 स्क्वायर ए है और 10 स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने ऊपर लिखा है ये है 3k अपॉन 4k और इसका भी ये हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 माइनस 3k का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और k स्क्वायर को हम k स्क्वायर लिखेंगे अपॉन 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये k स्क्वायर ही रहेगा अपॉन। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है 3k अपॉन 4k का होल स्क्वायर है, तो 3k का स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर और 4k का स्क्वायर हो जाएगा ये 16k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये k स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये k स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बचेगी 1 माइनस 9 अपॉन 16, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन 16। ओके, सो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसके नीचे 1 है यानी कि 1 के नीचे 1 है, 16 और 1 का हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे 16 आएगा और 16 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा इसमें, और 16 1 जा 16 माइनस का 9। सेम वर्क इसमें करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा। देखिए ये जो होता है 1 प्लस 9 अपॉन 16, ये एक्चुअली में मिक्स फ्रैक्शन ही होता है। मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं हम, 16 1 जा 16 को हम 9 में ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम माइनस कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये 16 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 16 प्लस 9 होता है 25, तो यहाँ से आ जाएगा 25 अपॉन 16। अब इस 16 से ये 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 9 कर देंगे हम तो ये आ जाएगा 7 अपॉन 25। ओके, सो ये वैल्यू आई है लेफ्ट हैंड साइड आई है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है 7 अपॉन 25। अब हम क्या करेंगे, RHS यानी कि राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। अब हम ये RHS की वैल्यू निकालेंगे। कॉस स्क्वायर ए है और कॉस का रेशियो होता है, ये क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और बेस की वैल्यू है यहाँ पे 4k और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5k और इसका हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस साइन का रेशियो क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे 3k और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5k और इसका ये हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 4k का स्क्वायर होता है 16k स्क्वायर और 5k का स्क्वायर हो जाएगा 25k स्क्वायर इस माइनस 3k का स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर अपॉन 5k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 25k स्क्वायर। अब हम यहाँ पे k स्क्वायर यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, k स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में 25 है तो यहाँ लिखेंगे हम 25। जब डिनोमिनेटर में एक कॉमन नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल ऊपर वाले नंबर को माइनस कर लेते हैं, हो जाएगा 16 माइनस का 9, ये वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन 25। अब ध्यान दीजिएगा, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था तभी भी ये 7 अपॉन 25 आया था और जब हमने राइट साइड को सॉल्व किया तभी भी कितना आया है, 7 अपॉन 25 है। तो ये हम सीधे लिख देंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड, ये हमारा प्रूव हो गया, लिख देंगे हम हेंस प्रूव्ड। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे जिसमें राइट एंगल पे यानी कि 90 डिग्री पे कौन सा पॉइंट होगा, ये होगा B। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं A और इसको कर लेते हैं C कर लेते हैं, राइट। सो ये हो जाएगा A B C। याद रखिएगा ये जो B पॉइंट है वो 90 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए, राइट। अब tan A इक्वल टू दे रखा है 1/√3, हमको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, सो हम गिवन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये गिवन हमारे पास tan A इक्वल टू 1/√3, ये हमको गिवन है, राइट। अब रेशियो लिखते हैं। सबसे पहले पंडित बद्री प्रसाद अपॉन HHB। ओके, सो देखिए जो tan का रेशियो होता है वो क्या होता है, P/B होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर और नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी बेस हो जाएगी। ओके, सो हमने बताया था आपको कोई भी चीज़ यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रहती है या फिर रेशियो में रहती है तो उसमें हम एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, तो 1k यानी k से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1k और 1k को हम केवल k लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे √3 है, √3 में भी हम क्या कर देंगे, एक कोफिशिएंट k से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा √3k हो जाएगा। बट इसमें हमको क्या है नहीं पता है, इसमें हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं पता है, तो हम इसके हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे। और वो भी कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पे हाइपोटेनस की हमको वैल्यू नहीं पता है तो इसीलिए इसका हम h स्क्वायर ही लिखेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू k है तो यहाँ पे हो जाएगा k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस की वैल्यू है √3k है तो ये हो जाएगा √3 और k, और इसका भी क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। k स्क्वायर को हम k स्क्वायर ही रखेंगे। अब देखिए जब √3 पर क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है। ओके, जब स्क्वायर रूट पर स्क्वायर लगा हुआ होता है तो स्क्वायर रूट हट जाता है। सो यहाँ पर √3 के ऊपर स्क्वायर लगा है तो केवल 3 आ जाएगा और k स्क्वायर का k स्क्वायर ही रहेगा। अब k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर हो जाएगा। याद रखिएगा लाइक टर्म ही ऐड होते हैं, जैसे यहाँ पे k स्क्वायर है और यहाँ पे भी k स्क्वायर है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे 4k स्क्वायर हो जाएगा h। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्क्वायर है जब हम इसको राइट साइड में भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा। ओके, सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 4k स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है तो इसलिए 2 बाहर आ जाएगा और k स्क्वायर अभी रूट के अंदर है तो रूट के बाहर निकाल देंगे तो केवल क्या बचेगा, k बच जाएगा। ओके, अच्छा ये k स्क्वायर कैसे आएगा ये समझ लीजिएगा। k स्क्वायर को हम k मल्टीप्लाई k लिखते हैं। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होती है वो पेयर्स में होनी चाहिए, उसको निकालने के लिए यहाँ पे k मल्टीप्लाई k है तो ये क्या करेंगे, हम k को हम बाहर निकाल लेंगे। ओके, और ये रूट क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। ओके, सो यहाँ पे h यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई है 2k। यहाँ पे हम लिख देंगे हाइपोटेनस की जगह 2k लिख दिया। अब हम अपनी सिंपल वैल्यू निकालते हैं जो हमको वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ये है साइन A कॉस C, साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। जिस पॉइंट को हम बात करेंगे उसके लिए परपेंडिकुलर क्या होता है, उसके एडजेसेंट साइन यानी कि उसके अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, साइन A है। अब A पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पर है, और इसके जो अपोजिट साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, और जो उसकी एडजेसेंट साइड होती है वो होती है बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं। और एक साइन का रेशियो होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा k और हाइपोटेनस की वैल्यू है 2k।
अब हम क्या करेंगे, कॉस सी के लिए हम लिखेंगे। देखिए अब हम इस सी की बात कर रहे हैं, पॉइंट सी की बात कर रहे हैं, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड ये हो जाएगी इस समय परपेंडिकुलर, अब ये हो जाएगा, और इसके एडजेसेंट जो साइड है यानी कि ये बी सी जो है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे हम। अब देखिए जो कॉस का रेशियो क्या होता है, ये होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है। इसके लिए पॉइंट सी के लिए बेस हो जाएगा के, तो यहाँ पे हम के लिख देंगे, और हाइपोटेन्यूज वही 2k ही रहेगा, 2k प्लस कॉस ए हम निकालेंगे। यहाँ पे कॉस ए है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा इसके अपोजिट साइड, और बेस ये हो जाएगा √3k हो जाएगा। ओके, कॉस का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस हो जाएगा √3k और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2k रहेगी, राइट। अब देखिए साइन सी की बात करते हैं हम। साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3k हो जाएगा, और बेस हो जाएगा k, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रहेगी 2k रहेगी। ओके, सो साइन सी, साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू है यहाँ पर √3k और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2k। ओके, अब सो देखिएगा यहाँ पे ये k कैंसिल आउट, k कैंसिल आउट, यहाँ पे ये k कैंसिल आउट, ये k और ये k क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा है 1/2, इसका 1 लिखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस। अब देखिए जब रूट का मल्टीप्लाई रूट से होगा तो रूट हट जाता है, यानी कि √3 का मल्टीप्लाई जब √3 से करेंगे तो केवल और केवल 3 बचेगा, और 2 का मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो आएगा कितना, 4 आएगा। अब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम ऐड कर लेंगे। जब डिनोमिनेटर में कॉमन नंबर होता है तो इजीली हम 4 लिखेंगे। ओके, अब जो ऊपर नंबर लिखा है उसको इजी तरीके से हम ऐड कर देंगे। 1 और 3 होता है 4, और नीचे डिनोमिनेटर में 4 है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। ओके, सो यही हमारा आंसर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसकी वैल्यू को हमको फाइंड करना है। ओके, सो ये वाला जो सेकंड पार्ट है इसमें वही वाली वैल्यू यूज़ होगी जो हम पिछले वाले क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं, राइट। सबसे पहले अगेन हम रेशियो लिख देंगे PBP अपॉन HHB, ये हो जाएगा। अब देखिए कॉस ए, कॉस का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और कॉस ए के लिए परपेंडिकुलर साइड ये हो जाएगी और बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ये हो जाएगी। ओके, सो बेस हो जाएगा √3k अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2k। कॉस सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, बेस हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं रहेगा। ओके, सो यहाँ पर कॉस सी के लिए बेस हो जाएगा k, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा 2k माइनस। अब साइन ए की बारी है। साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो पॉइंट ए के लिए परपेंडिकुलर इसके जस्ट अपोजिट साइड हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। ओके, अब हम साइन ए की वैल्यू लिखेंगे। साइन का रेशियो क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। पॉइंट ए के लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस हो जाएगा, और साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हो जाएगा k अपॉन, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2k। अब साइन सी के लिए हम लिखेंगे, साइन सी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा। परपेंडिकुलर मीन्स √3 अपॉन k, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2k ही रहेगी। ओके, अब इस k से k कैंसिल आउट, k से k कैंसिल आउट, k से k कैंसिल आउट, k से k कैंसिल आउट हो गया। ओके, सो देखिए ये √3 ऊपर केवल बचेगा, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई जब 2 से होगा तो ये हो जाएगा 4, माइनस है माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे ऊपर केवल √3 बचा है, और 2 का मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे ये जो √3 अपॉन 4 ये प्लस का है, और ये √3 अपॉन 4 ये माइनस का है, ये क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0। ओके, सो ये हमारा आंसर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे PQR, जहाँ पे ये जो Q है वो कहाँ पे होना चाहिए, 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए, और गिवन दे रखा है PR प्लस QR
इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मीन्स ये पी आर प्लस क्यू आर इन दोनों का सम दे रखा है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है कितनी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, राइट। हमको क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे गिवन से। गिवन में दे रखा क्वेश्चन में पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके, और दे रखा है यहाँ पे वैल्यू पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पर पी आर देखिएगा, पी आर, ये पी आर और प्लस क्यू आर इसका सम दे रखा है 25। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ये लेट कर लेंगे पी आर की वैल्यू को लेट कर लेंगे x। ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, लेट पी आर इक्वल टू x। हमने क्या मान लिया, ये पी आर को x लेट कर लिया है। ओके, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 ये गिवन है और पी आर हमने कितना लेट कर लिया है, x लेट कर लिया है। यहाँ पर पी आर की जगह x हो जाएगा और क्यू आर इक्वल टू 25। तो देखिए यहाँ से क्यू आर क्या आ जाएगा, ये x जो है इसको जब हम राइट साइड में भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एक 25 माइनस एक्स। ओके, तो ये वैल्यू किसकी आ गई है, क्यू आर की आ गई है और पी आर हमने माना था x माना था और पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, इसमें लिखेंगे हम बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम, ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हमेशा वही क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे है क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे पी आर स्क्वायर क्या है, पी आर को हमने माना था x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम x स्क्वायर इक्वल टू साइन क्यू आर की वैल्यू आई है 25 माइनस एक्स आई है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25 माइनस एक्स और इसकी पावर हो जाएगी 2 प्लस पी क्यू की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। ओके, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा। 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 25 से होगा तो ये हो जाएगा ये 50 और ये हो जाएगा x। ओके, प्लस 25 ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे ये इक्वल का साइन लगा है, यहाँ का एक्स स्क्वायर और यहाँ का एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, बाकी सॉल्यूशन यहाँ करते हैं हम। अब हमारे पास वैल्यू आई है 0 इक्वल टू 625 माइनस 50x और प्लस 25, राइट। अब ये माइनस का ये जो 50 है हम राइट में सॉल्व, इसको लेफ्ट में भेज देंगे, किस लिए, x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 50x इक्वल टू और 625 और 25 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 650, करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 50 है इस x को मल्टीप्लाई करा राइट साइड में भेज देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 650 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है 13 सेंटीमीटर, करेक्ट है। देखिए हमने x की वैल्यू क्या माना था, पी आर को माना था, मीन्स ये जो पी आर की वैल्यू आई है 13 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, लिख लिया। ओके,
अब देखिएगा यहाँ पे ये क्यू आर की वैल्यू कितनी आई थी 25 माइनस का एक्स आई थी, तो हम अब क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर की वैल्यू है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स की वैल्यू 13 आई है, तो यहाँ पे 13 को हमने लिख लिया। ओके, अब हम माइनस कर देंगे, माइनस करने पे आएगा हमारे पास वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ओके, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एक ट्रायंगल की तीनों साइडें हमको पता चल गई है। अब हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे जो हमसे पूछा है। सबसे पहले देखिए क्या पूछा है, यहाँ पे साइन पी पूछा है, तो हम साइन पी निकालेंगे। उसके पहले रेशियो लिख लेते हैं। ये क्या होता है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। आपको ये रेशियो लिख के ही करना है। साइन पी लिख लिया हमने। अब देखिए साइन का रेशियो क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस होता है। और साइन पी यानी कि इस पी की बात करें तो इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ओके, और हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वही होता है हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर है 12 और हाइपोटेनस है 13। ये आगे किसकी वैल्यू है, ये है कॉस पी की वैल्यू, साइन पी की वैल्यू है। अब हम निकालेंगे कॉस पी की वैल्यू। कॉस पी, देखिए कॉस के लिए रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर बेस है 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस है 13 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा ये सेंटीमीटर इसमें नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर अपॉन 13 सेंटीमीटर लिखा है, तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है। ओके, तो इसीलिए ना हम इस सेंटीमीटर को आंसर में नहीं लिखते हैं, बस यही हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। एक और निकालना है लास्ट हमको, tan P। tan के लिए क्या हो जाएगा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर है 12 और बेस है 5, राइट। ये तीनों वैल्यू हमसे पूछा था और हमने फाइंड कर लिया, यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें हमको ट्रू फॉल्स बताना है। ओके, सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखी है, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। ये बोल रखा है कि जो tan A होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। ओके, तो जो tan A होता है मीन्स tan का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो परपेंडिकुलर होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है इस एंगल के अपोजिट साइड, जो साइड होती है वही होती है परपेंडिकुलर, और उसकी जो एडजेसेंट साइड होती है वो होती है बेस होती है। अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू बेस से ज़्यादा होगी तो जो उसका आंसर होगा यानी कि tan A की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू बेस से कम होगी तो इसका जो आंसर होगा यानी कि जो उसकी वैल्यू होगी वो 1 से कम होगा। सो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो tan A की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 और 1 भी हो सकता है। सो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ओके, सो आते हैं हम अपने नेक्स्ट वैल्यू पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। अब देखिए एंगल A ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा इसके जस्ट अपोजिट साइड, और इसके लिए एडजेसेंट साइड ये हो जाएगा BA, यहाँ पे हो जाएगा बेस, और इसके जस्ट अपोजिट साइड वाली वैल्यू होती है हाइपोटेनस होती है। ओके, अब sec A हम लिखेंगे, sec A। देखिए जो sec का रेशियो क्या होता है, ये होता है साइन कॉस tan कॉट sec का रेशियो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। ओके, सो याद रखिएगा एक चीज़, एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइडें होती हैं, 1 2 एंड 3। जो हाइपोटेनस की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, इस परपेंडिकुलर और बेस से ज़्यादा ही होती है। तो इसमें वैल्यू दे रखी है sec A की वैल्यू दे रखी है 12/5, तो यहाँ पे ये जो हाइपोटेनस है वो बेस से ज़्यादा है। ओके, सो ये वैल्यू पॉसिबल है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। सेकंड में क्या बोल रखा है, cos A इज एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल A। सो ये गलत है,
ये जो कोसिकेंट होता है वो कॉसेक के लिए यूज़ किया जाता है, बट ये जो कॉस ए होता है वो कोसाइन के लिए यूज़ होता है। ओके, सो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट है कॉट ए इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ओके, सो ये बोल रखा है यहाँ पे ये जो कॉट ए होता है, क्या इसमें कॉट और ए के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है? सो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉट ए होता है वो को टेंजेंट होता है किसका, एंगल ए का होता है। ओके, ये होता है को टेंजेंट ऑफ एंगल ए। सो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट है साइन थीटा इजकल टू 4/3। साइन थीटा इजकल टू है 4/3। अब साइन थीटा के रेशियो क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। मीन्स ऊपर वाली वैल्यू होती है परपेंडिकुलर और नीचे वाली वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज होती है। ओके, अब ध्यान सुनिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो इसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज साइड की लेंथ होती है वो कभी भी ना ही बेस से और ना ही परपेंडिकुलर से छोटी होती है, कभी नहीं होती है। बट इसमें देखिए यहाँ पे ये जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है वो 3 दे रखी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 4। सो यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो परपेंडिकुलर से छोटी है। सो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यह भी हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ओके, सो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है यहीं पर। इनके सभी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए आप। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बार आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ओके, थैंक यू।